आखिरकार इन्हें भी चिंता हो रहा है जो आखिरकार अब हमारी बेटी कैसे रहेगी। काला कपड़ा से मुंह झाका हुआ था, नहीं पता चला। जब भैया को पहले ने धमकी दिया था तब मेरे बड़े भैया भागा हुआ था। उसको कहाँ भगा दे, जो बच्चा लेकर के कहाँ रोड पे भीख मांगेगा ही। पति का पकड़ करके ही है, कोई पैर पकड़ा हुआ था, कोई हाथ पकड़ा, कोई रुमाल से मुंह तोप दिया। पर वो होता है जो दुख तकलीफ में हर समय हमारे साथ रहते हैं, लेकिन आजकल के जनरेशन में परिवार ही दूसरे परिवार का दुश्मन बनते जा रहा है। कभी बेटा बाप को खत्म कर देता है, तो कभी भाई भाई को खत्म कर देता है, तो कभी दोस्त दोस्त का दुश्मन बन जाता है, जो कि आजकल के जनरेशन में परिवार सब ही दुश्मन बनते जा रहा है। यहाँ पे अभी हम मौजूद है मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना में। यहाँ पे एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाता है, वो भी एक छोटे से चंद जमीन के टुकड़े के लिए। एक भाई दूसरे भाई को खत्म कर देता है, क्योंकि ये परिजन का कहना है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पूरे परिवार का यही कहना है, जो इस परिवार का छोटा बेटा और उनके और भी कई साथी मिलकर के ये काम करते हैं। उसी घर में हम अभी मौजूद है, और उस घर का इतना खराब स्थिति है। जो इंसान था जो खत्म हुआ है, जो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो ठेला चलाता था। ऐसा नहीं जो कोई काफी ज्यादा रईस परिवार था, काफी ज्यादा पैसा था, दुश्मनी के कारण उन्हें खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। एक ठेला चला करके अपने 3 बेटे और बेटियां का और अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। चलिए उनके परिवार में हम अभी मौजूद है और उनके परिवार से बातचीत करते हैं, चूंकि परिवार का हालत काफी ज्यादा खराब है। उनके परिवार का हालत दिखाते हैं और आपको उन्हीं से सुनवाते हैं जो आखिरकार उस रात क्या क्या घटना हुई थी। देखिए, ये उनकी पत्नी है और ऑलमोस्ट इसका एज 25 से 26 साल, उससे ज्यादा नहीं हो रहा होगा, लेकिन इतना कम उम्र में ये लेडी विधवा बन गई। आखिरकार क्यों? आखिरकार किसके वजह से? आखिरकार क्या कारण थी? क्योंकि इनका हालत काफी ज्यादा खराब है। हमें सवाल करने का एकदम इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा ये काम है, हमारा ये कर्तव्य बनता है, जो जहां भी कोई केस होता है वहां जा करके आवाज उठाए और लोगों को इंसाफ दिलवाए, और जो गुनहगार है उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाए। चलिए मैडम से बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं आखिरकार उस रात क्या क्या घटना हुई थी। मैडम, चूंकि आपका हालत बहुत खराब है, हमें सवाल करने का एकदम इच्छा नहीं है, लेकिन मैडम आपके लिए ही हम आए हैं। क्या हुई थी उस दिन? शाम में सवेरे खाना पीना बड़े वाले को रूम में नहीं कुछ था ही, यो सब रूम में कुछ नहीं बनाया, इसी सो गया पूरा परिवार। आपके जो पति थे वो 3 भाई थे, 2 परिवार आप लोग साथ ही रहते थे, बड़े भैया और आपके पति। हाँ। लेकिन छोटा देवर जो है वो कहीं और ही रहता था। वो रहता था शेखपुर धाम में ही रहता था। यहाँ से 7 साल हुआ भागला हुआ, यहाँ से घर परिवार को छोड़ करके भाग गया हुआ था ये अपना। और आपके भैंसुर? हाँ, मेरा भैंसुर का नाम पिस्तौल भिराया था, देंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो मेरा भैंसुर भाग गया डर से। आप यहाँ पे सुन सकते हैं बयान। छोटा भाई ना किया था, छोटा देवर आपका। छोटा देवर पहले बड़े भाई को धमकी देता है, उनको खत्म करने का कोशिश किया जाता है, लेकिन बड़े भाई बच करके वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन इन्हें काफी बार धमकी मिलता है, एक बार नहीं, इनके जो बेटे हैं उनको खत्म करने का कोशिश किया जाता है, लेकिन फाइनली वो इंसान सक्सेसफुल रहता है, इनके एक परिवार को खत्म कर ही देते हैं। चलिए और सवाल पूछते हैं। ये जब वो आया रात में तो पूरा परिवार जो है ना, 4 बच्चा था, हम कुछ इमरजेंसी में गए हुए थे। आप नहीं थे घर में जिस दिन ये? हम नहीं थे, तो कुछ सामान मार्केट से खिला करके सो गया सवेरे ही। उसके बाद रात में ये पता नहीं चला कब घुसा कब नहीं घुसा, नहीं पता चला। और रात में जब घुसने के बाद ये हुआ, मेरा पति का पकड़ करके ही है, कोई पैर पकड़ा हुआ था, कोई हाथ पकड़ा, कोई रुमाल से मुंह तोप दिया और गला करके। कितना लोग आए?
7 लोग के वो था ही। 7 लोग। उस दिन आपके बड़े भैंसुर जो है वो तो घर में ही होंगे। नहीं, बड़े भैया को पहले ने धमकी दिया था तब मेरे बड़े भैया भागा हुआ था डर पहले ही धमकी दिया था इसलिए बड़े भैया घर से मतलब भागे हुआ था डर के मारे। डर के मारे। तब मेरा जो है छोटे परिवार सब रहते थे रूम में। उसके बाद ने जिस 11 तारीख को धमकी दिया 40-50 लड़का के लाया था यहाँ पर जो मार फंसा सबके सभी बाजार में सारा आदमी जब देखता था मार में तो सब चढ़ाता था, लेकिन मेरा घर वाले लोग के कोई नहीं चुराया, ना कोई देखने आता, कोई चुराने वाला भी था तो बोलता था छोड़ दो। मीन के चलते हुए बोलता था तो सारा आदमी चाहता था जब भाग जाए, लेकिन मेरा पति गणेश सनी था वो एक हिलता था नहीं जे जमीन पर से बोलता था मेरा है। मेरा भाई बोला बड़े वाले भैंसुर बोला मेरा छोटा छोटा बच्चा है उस कहाँ जाएगा, हम उसको कहाँ भगा दे, जो बच्चा लेकर के कहाँ रोड पे भीख मांगेगा ही। अच्छा दोनों भैंसुर को भी और आपके पति को भी और आपको भी? हाँ, मेरा जात था, मेरा बेटा था, पूरा बोलता था गीच गीच के हम मारेंगे ही, जोर जबरदस्ती से हम ले करके ही रहेंगे ही, वो बोल रहा था पहले से भी। मतलब छोटा भाई 7 साल घर से फरार हो गया था पहले, तो आपको लगा जो चलो वो लोग नहीं आएगा, यही ना लगा था कि बीच में कभी कभी आता था घर? कभी नहीं हुआ आता था ना, अचानक आया था ऐसे? अचानक कल ही आया, धमकी दे रहा था, वो ले करके आया था जो। अच्छा वो धमकी देते थे आपके देवर भी और जो जमीन खरीदा था वो? हाँ, दोनों आदमी देता था। अब आप देख सकते हैं इनका हालत कितना खराब हो रहा है, इतना कम उम्र में। आखिरकार इनके पास 3 बेटी भी है और बेटे भी है। कितने बेटी है? 2 बेटी है। उनका पढ़ाई का खर्चा, उनका शादी विवाह आखिरकार कौन संभालेगा? और यहाँ पे कोई और दुश्मन नहीं था, अपना भाई ही बड़े भाई को खत्म कर दिया। उस दिन आया था तो आप देखे थे या कोई देखा था उनका मुंह जो वही लोग हैं? आया तो नहीं देखा, लेकिन लंबा था, काला कपड़ा, पूरा काला कपड़ा से मुंह झाका हुआ था, नहीं पता चला। जब भागा दम दम किया ना, मेरा बोला रे बेटा कहाँ भाग रहा है, तो मेरा माँ पहचान गई, वो पीछे से देखा भागते हुए, पहचाना गया हुआ था। इससे पहले भी जब स्कूल गए थे उनपे भी हमला करने का कोशिश किया गया था, धक्का मारने का। हाँ, वो रवि कुमार था, उसके पीछे कोई बैठा हुआ था, हम नहीं पहचाने, हम पहुंचाने जाते थे मैं अपना बेटा को। इनका हालत स्थिति आप देख सकते हैं, जो कि इतना इन लोगों को धमकी मिल रहा है, काफी ज्यादा धमकी मिल रहा है। इनके लिए पुलिस थाना से 2 थानेदार को भी यहाँ पे बैठाया गया है, क्योंकि कभी भी कोई आते हैं और धमकी दे करके चले जाते हैं। के नाम से आता है जब फलना नेता है, चिल्ला नेता आता है। हम लोग आए तो हम लोगों से भी सवाल पूछा गया जो आखिरकार आप है कौन? आप इमेजिन कर सकते हो कोई भी घर आता है और नेता या पुलिस कर्मी या कुछ भी बता करके इन लोगों को से आता है, बहाना से, जब पल्ला कंपनी से, पल्ला विधायक से, मतलब बहाना से कुछ भी बोल के आता है। कुछ भी विधायक है तो जब अंदर में घुसता है तब मैटर पड़ता है कि ये मेरा दुश्मन है। मेरे माँ से हम अभी आपको मिलवाते हैं, आप समझ सकते हो एक माँ के लिए कितना खराब स्थिति होगा जो उनकी बेटी जवान में ही अपने पति को खो बैठी है। इनके ऊपर अभी काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है और हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं जो प्लीज आप इस केस का छानबीन करिए अच्छी तरीके से। और आया पुरुषों जो है, जो सब गया खोजने के लिए तो पूरा परिवार ही छोड़ के भाग गया। वही क्या होता ना, एक इनका देवर तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जो इसमें और एक इंसान शामिल था वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए। और इनके घर में 7 आदमी टोटल आए थे, उसमें से भी कुछ लोग गिरफ्तार नहीं हुए। वैसे हमारे पुलिस कर्मी का हम काफी ज्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं जो ये लोगों के सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड यहाँ पे 2 थानेदार को बैठा करके रखे हैं ताकि इन लोगों का सुरक्षा हो पाए। चलिए माँ से सवाल करते हैं, और माँ का भी हालत रो रो करके काफी ज्यादा खराब है। एक बेटी अपनी जवानी में ही अपने पति को खो बैठी है। चलिए माँ से कुछ सवाल करते हैं, चूंकि आपका हालत काफी ज्यादा खराब होगा क्योंकि आपकी बेटी काफी ज्यादा रो रही है, तड़प रही है अपने पति के लिए। उसको देखना चाहिए, देखिए ना तो क्या होगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा। अब वो 4 परिवार, उसको घर वाला
मौत हो गया तो चार परिवार कथी खा कर रहेगा, केना जिएगा। अब देखिए इनकी माँ है ये, इनकी माँ का आप हालत देख सकते हैं, कितना ज्यादा हालत खराब हो रहा है। आखिरकार इन्हें भी चिंता हो रहा है जो आखिरकार अब हमारी बेटी कैसे रहेगी, किनके सहारे जिंदा रहेगी। देख सकते हैं इनका यही कहना है, अब उनके बच्चे को कौन शिक्षा देगा, उनके बच्चे को कौन पालन पोषण करेगा। इनके पति ठेला चलाते थे, क्या एक लेडी बाजार में उतर करके ठेला चलाएगी? आखिरकार अब कैसे इनका जिंदगी कटेगा। हम प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं, जो लोग भी इसमें शामिल है, सारे लोगों को पकड़ा जाए और उस लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो दिन दहाड़े दिन ब दिन ये घटना हो रही है, उनके बच्चे को आपको दिखाते और उनके बच्चे से मिलवाते, कितने छोटे छोटे बेटे हैं और बेटियां हैं। आ बेटा आ। अब देख सकते हैं ये सबसे छोटी बेटी है, ये सबसे छोटी बेटी। इस मासूम को अपने पिता का चेहरा तक याद नहीं होगा, जब बड़ी होगी चेहरा तक भूल जाएगी। और एक बेटी के लिए पिता जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर एक बेटी किसी से भी सबसे ज्यादा क्लोज होती है तो अपने पिता से क्लोज होती है। जब इनके पिता शाम में आते थे तो ये जाके लटक जाती थी पिता के गोद में, जो पापा आया है। अब ये बेटी कैसे रहेगी, कैसे अपना जीवन काटेगी। आप देख सकते हैं ये दूसरी बेटी है और ये सबसे बड़ा बेटा है। अगर बड़ा बच्चा इतना छोटा है, बड़ा बेटा इतना छोटा है, तो और आप इमेजिन कर सकते हैं। कहाँ है पापा बउआ? नहीं है घर पे। हाँ? नहीं है। नहीं है, क्या हुआ पापा? अब देखिए इस बच्चे के मुंह से ऐसा शब्द कोई भी पिता, कोई भी लोग इमेजिन नहीं कर सकता है। इस छोटी का आप चेहरा देख सकते हैं, कितना मासूम चेहरा है। ये कैसे रहेगी बिन पिता के। आप इस मैडम को देख सकते हैं। शांत शांत, अब मत रहिए, शांत रहिए, शांत। मेरा मिलेगा, सजा मिलेगा उसको। बाबू से के कोई नहीं देखने वाला मिलेगा ही। जब कमा के आता था 5-10 से मांगता था उसकी तरह से। हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं, प्लीज इस केस को अच्छी तरीके से तहकीकात किया जाए और जितने भी गुनहगार है इसमें उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। वैसे हमें हमारे कानून पे पूरा भरोसा है। जो भी इस केस में, जो भी इस कांड में शामिल है, उन्हें पूरी सजा मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से भी जो उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करेंगे भी, चाहे आज हो या कल। और इस परिवार को कुछ मदद किया जाए, जो आखिरकार ये इनके जो बेटा और बेटियां हैं उन्हें अच्छा एजुकेशन दिया जाए। आप सभी को क्या लगता है, प्लीज आप लोग अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।